हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था आपको थर्मोग्राफी, ठीक है ना। बेसिकली आपको भी पता है कि थर्ड यूनिट जो है आपका वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ थर्मोग्राफी और यू कैन से दैट रेडियो आपका थर्मोग्राफी इंस्पेक्शन, जिसे हम लोग आपका इंफ्रारेड इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट द एडी करंट इंस्पेक्शन। ओके, तो हम लोग आपका थर्मोग्राफी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि थर्मोग्राफी क्या होती है, ठीक है, ये आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ओके, हम आप क्या बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा के बारे में अपना पढ़ा, लेंस का क्या फंक्शन होता है, सेंसर का क्या यूज़ होता है। ओके, इसके एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका उसमें पढ़ा, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा, आप टाइप्स पढ़े आपने थर्मोग्राफी के। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइप का इंस्पेक्शन क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की थर्मोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द एडी करंट टेस्टिंग, या कह सकते हैं आपका एडी करंट इंस्पेक्शन। ओके, तो ये भी आपका एनडीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एडी करंट टेस्टिंग आप स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडीज़ क्या होती है, एडी करंट होती क्या है। ओके, सो it is nothing but the continuous circular motion of current which are usually opposing in nature from actual supplies करंट। ओके, दैट मीन्स क्या कहना का मतलब है कि होता क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में आपका यहाँ पे मूव करते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो मान लिया आपने कोई सेट ऑफ कंडक्टर आपने यूज़ किया, ठीक है, उसकी डायरेक्शन मान लिया आपका फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड के हिसाब से देखा जाए कि यदि आपका करंट फॉर्म हो रहा है, एडी करंट आपका फॉर्म हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से जो इनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए एडीज़ की, वो आपका क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हैं उसमें, जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है। यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन है आपका जो सप्लाई करंट की, जो आपको एक्चुअल करंट की सप्लाई है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो मान लिया कहीं पे सर्कुलर फील्ड अप यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में आपका यहाँ पे कोई एडी करंट यदि इंड्यूस हो रही है, ठीक है, ये कैसे आपका जनरेट होती है उसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो यदि सर्कुलर फॉर्म में हो रही है तो इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बट होता क्या है आपका, इसका जस्ट अपोज करती है, इसका जो बिहेवियर होता है, इसका जो नेचर होता है वो जस्ट आपका सप्लाई करंट की जस्ट अपोजिट आपका बिहेव करती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं एक्चुअली में, कि एडी करंट आपका जो एडी करंट से वो बनती कब है, इनके बनने के कंडीशन कौन कौन से हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके कारण से एडीज फॉर्म होते हैं। ओके, इनको एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और इनका क्या बोलते हैं, इनको क्रिएट होने वाली सरफेस कौन सी होती है, कहाँ पे आपका दैट मीन्स कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये मतलब क्रिएट होते हैं, और सिस्टम के किस दैट मीन्स सरफेस में, वॉल्यूम में, ठीक है, दैट मीन्स लीनियर, ठीक है, तो कहाँ पे आपका ये फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम में होने वाले क्या बोलते हैं, बेसिकली बताऊं कि एडीज़ क्या होते हैं। तो एडीज़ नथिंग बट द सिस्टम में होने वाले जो लीकेज, इस सिस्टम में होने वाले लीकेजेस के कारण जो आपका करंट बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट कहते हैं। दैट इज़ नोन एज एडी करंट। ओके, दैट इज़ टोटली जनरेटेड ड्यू टू लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज एडी करंट कैसे फॉर्म होती है, पहला आपका कह सकते हैं ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। सेकेंड होता है आपका इट इज़ अपोजिट इन नेचर, मैंने बताया आपको इट इज़ अपोजिट इन नेचर फ्रॉम द एक्चुअल सप्लाई करंट। ओके, ये किसके बिहाफ पे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वो पता चलता है आपको लेंज लॉ के बिहाफ पे। ओके, तो लेंजेस लॉ से आप देख सकते हैं कि आपका जो इसका जो नेचर होता है वो जस्ट क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल मान लिया किसी सप्लाई करंट कितनी है, आपने दिया 20 एम्पियर किसी सिस्टम को, ठीक है। अब वहाँ पे एडीज फॉर्म हो रहे हैं और एडीज के कारण से जो आपको जो नेट आउटपुट मिलता है वो कितना मिल रहा है, आपका 18 एम्पियर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 2 एम्पियर के आपका एडीज फॉर्म हो रहे हैं और वो टोटली आपका लॉस पे काउंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो ये आपका दैट मीन्स सिस्टम के कौन से हिस्से में मिलती है आपका एडीज। ओके, तो इट इज़ अवेलेबल ऑन द सरफेसेस ऑफ द सिस्टम, ये कहाँ पे होती है, सरफेस आपका दैट मीन्स सिस्टम के सरफेस में आपका अवेलेबल रहती है, पाई जाती है या जनरेट होती है, इंड्यूस होती है। ओके, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा चार्ज
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था। ओके, यूजुअली आप तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पहला आपका जो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसमें से एडी करंट आपका किस कैटेगरी में फॉल होती है? एडी करंट आपका जो आता है वो किस में आता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो जब सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होते हैं तो उससे बनता है आपका एडी करंट। ओके, नेचर क्या होता है इनका? नेचर क्या होती है? नेचर होता है आपका इसका ये रोटेटिंग कह सकते हैं या रिजॉल्विंग करंट होती है, जो एक सर्कुलर या कह सकते हैं आपका लूप फॉर्मेशन में घूमती रहती है और सिस्टम में अवेलेबल करंट से जब ये क्रिएट हो रही है तो जिससे ये क्रिएट हो रही है उसी को अपोज करने की डायरेक्शन में घूमती रहती है। ओके, ये हमें कैसे पता चलता है? फिर से बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंज़ेस लॉ। ओके, तो अगर ये सिस्टम के सरफेस में क्रिएट होने वाले चार्जेस हैं, तो अगर आपके पास कोई भी मेटेलिक सरफेस है जिस पर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई किया हुआ है, और ऑब्वियसली अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो दैट हैज़ टू बी फॉर्म चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कहीं पे आप, ऑब्वियस सी बात है, यदि कहीं पे आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस कर रहे हैं तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस होगी। तो अगर आप एसी सप्लाई कर रहे हैं तो वहीं पर आपको एडीज मिलते हैं। डीसी में एडी मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि आपको डायरेक्ट करंट होती है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वेरिएशन नहीं है तो वहाँ पे आपका एडीज फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट की बात करूँ, दैट इज़ नथिंग बट द अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो तीसरे पॉइंट था एडीज करंट किसी सिस्टम के सरफेस में होती है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा एडी बनने के चांसेस होंगे। सो सिस्टम में तो एडी करंट को एलिमिनेट करने का सिस्टम क्या होगा? अवेलेबल सिस्टम का सरफेस एरिया आप रिड्यूस कर दीजिए, तो सरफेस एरिया जितना रिड्यूस करते जाएंगे उतनी ही एडी करंट कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कि एडी करंट को आपका रिड्यूस करने का तरीका होता है। तो यही आपका रीज़न होता है। आप देखते होंगे जब हम कोई आपका किसी ट्रांसफार्मर का कोर जब डिज़ाइन करते हैं तो कोर आर यूजुअली डिज़ाइंड इन टर्म्स ऑफ थिन लैमिनेटेड शीट। ऐसे पतले लैमिनेटेड शीट्स को एक साथ कंपाइल करके फॉर्म किया जाता है सिंगल कोर को। ओके, तो देखिए कोर को यदि एक सॉलिड स्ट्रक्चर से आप एक सिंगल थिकनेस का कोर बना दिएंगे, ठीक है, तो उसकी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, या ज़्यादा होगी। अगर वही आप उसे पतले पतले लैमिनेटेड शीट्स के फॉर्म में कंपाइल करेंगे तो हर एक शीट की जो सरफेस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। सरफेस रिड्यूस होने के कारण, चूँकि एडी करंट की प्रॉपर्टी है कि जब सरफेस में क्रिएट होती है तो सरफेस को अगर आप कम कर दिए तो ऑब्वियसली एडी करंट कम हो जाएगी। तो ये इसका मतलब बेसिक मेथड होता है इस एडीज को एलिमिनेट करने का। ओके, और एक चीज़ और है कि हम लोग इसको लॉसेस क्यों कहते हैं, लॉस क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है क्रिएट होने की वो एक्चुअल सप्लाई के को अपोज करती हुई होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, तो जो भी सप्लाई करंट है उसे आप कैंसिल आउट होते हुए देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपका एक प्रॉब्लम भी थी ना आपका कि 20 एम्पियर आपको आ रही है सप्लाई करंट, और जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, नेट आउटपुट कितना मिल रहा है आपका 18 मिल रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पे 2 एम्पियर का यहाँ पे एडीज फॉर्म हो रहे थे, 2 एम्पियर का आपका लॉसेज हो गया। ओके, तो जो नेट करंट आउटपुट होगा वो एक्चुअल सप्लाई करंट से हमेशा कम होता है अगर आपका किसी सिस्टम में एडीज फॉर्म हो रहे हैं तो। ठीक है, तो ये जो आपका एक्चुअल जो बात थी किसके बारे में है? टोटल एडी करंट के बारे में। यदि एडी करंट टेस्टिंग के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं स्क्रीन में। एडी करंट टेस्टिंग यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। ये आपका लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि खाली आपका जहाँ पे कंडक्टिव मटेरियल होगा वहीं पे हम लोग इसका इंस्पेक्शन करते हैं। इन एडी करंट टेस्टिंग व्हेन अ कंडक्टिव मटेरियल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट is brought in a proximity to the test specimen, it generates eddy current and consequence of these eddy currents are measured. That means जब कहीं पे आपका किसी पर्टिकुलर कंडक्टिव मटेरियल में आप क्या होता है जिसका टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो यदि क्या बोलते हैं
दैट मीन्स कंडक्टिव मटेरियल को आपका उसमें क्या होता है, आपका अल्टरनेटिव करंट आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो एक टेस्ट स्पेसिमेन होगा उसको उसके प्रॉक्सिमिटी दैट मीन्स उसके नियर बाई आप ले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई के कारण से वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होती है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही क्या होता है, उसके कारण से मैग्नेटाइज होता है कौन सा, जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है वो मैग्नेटाइज होता है। दैट मीन्स उसमें मैग्नेटिक आपका लाइन, मैग्नेटिक फील्ड आपको वहाँ पे इंड्यूस होती है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड आपको वहाँ पे जनरेट होती है। तो यदि उस पर्टिकुलर आपका कंपोनेंट में कोई फ्लॉ या डिफेक्ट है, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें आपका लीकेज होगा, या कह सकते हैं आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो वहाँ पे साथ में आप नीचे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो एक आपका डिस्प्ले रखा गया है। पहले सबसे आप ये देखो, आपका एक कॉइलिंग है आपका, ठीक है। कॉइल को देखो, वो कॉइलिंग है। कॉइलिंग को क्या हुआ, आपका एसी सप्लाई दी गई, एसी सप्लाई दी गई है। और जब एसी सप्लाई देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस होगी, ठीक है। दैट मीन्स उसके कारण से आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जब सप्लाई करंट आप देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगी, ठीक है। और एसी सोर्स के साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले को भी आपका अटैच किया गया है, जिसके कारण जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा वो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके। तो ये जो आपका पूरा सेटअप है, इस क्या बोलते हैं, कॉइल में जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आप देख पा रहे हैं, आपका वो वर्टिकल सर्कुलेशन में दिखाया गया है। और इस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं कि जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसके नियर ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं। तो नीचे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके पास ले जाएंगे। तो जब इसको पास ले जाएंगे तो जो ऊपर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस हुई है वो क्या होगा, यहाँ पे वो इस सिस्टम में आपका ट्रांसफ़र होगी। दैट मीन्स वहाँ पे एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगी, ओके। तो यहाँ पे जो एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड आपका जब जनरेट होगी, तो जब कहीं पे फ्लॉज या डिफेक्ट है तो ये आपका जो एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, आपका वो एडी करंट का फॉर्म लेता है। सर्कुलर आपका ऐसे ऐसे दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ना ये रिवॉल्व कर रही है, वो आपका एडी करंट है। तो ये जो आपका एडी करंट है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका जो एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें यदि डिस्ट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स आपका कोई डिस्टर्ब होगा, तो ऊपर जो वहाँ पे जो कॉइल से आपका दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा। जब आपका कॉइल मैग्नेटिक फील्ड किसी कारण से जनरेट हुआ, आपका एसी सोर्स के कारण से, तो जब इसमें डिस्ट्रैक्शन होगा तो एसी सोर्स में आपका डिस्ट्रैक्शन से होगा। और उस एसी सोर्स का जो डिस्ट्रैक्शन है, दैट मीन्स जो उसमें चेंजेस है, जो वेरिएशन है, वो डिस्प्ले जो रिकॉर्डिंग मीडिया है उसके थ्रू आपका रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और वहाँ से आप पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे दैट मीन्स कोई आपका फ्लॉज या डिफेक्ट है। बाकी यही सारी चीज़ आपका इसमें लिखी हुई है, ठीक है। आप वो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आपका यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री है उसकी, ठीक है ना। ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे आपका एडी करंट टेस्टिंग कैसे होती है, ओके। तो ये आप एक बार देख लेंगे इसको तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो आई थिंक इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो मैंने बताया वो दैट इज़ मोर देन इनफ है। इतना समझ के अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, और ये डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ओके। सो फॉर टुडे मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, ओके। थैंक यू सो मच।